नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और ये विषय है कि 12 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और ये उसके लिए डायरेक्शन दी कि ये भारत के सभी स्टेट और यूटी की जो पुलिस है उस पर लागू होगा। और ये जो फैसला है ये है कि जो पुलिस फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, तो उसके बारे में है और ये बहुत ही ज़रूरी है इसको जानना, जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी और जो एडवोकेट्स हैं उनको भी और एक आम नागरिक को भी इसका पता होना आवश्यक है। तो ये जो बेंच थी ये जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया। इन दोनों माननीय न्यायाधीश ने इस फैसले को बहुत ही केयरफुली बताया है, तो हम इसके बारे में अब डिटेल में बताते हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो पुरानी सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका एक सेक्शन है 173(2). तो इस 173(2) और अब जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, उसका सेक्शन है 193(3). दोनों में कोई बदलाव नहीं है, वही लैंग्वेज है जो सीआरपीसी की है, वही BNSS की है। तो ये जो फैसला है ये नए कानून को लागू होने के बाद भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें इस सेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ये है कि जो फाइनल पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है कोर्ट में, जिसको हम चार्जशीट भी कहते हैं, जो मजिस्ट्रेट के यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में दर्ज की जाती है, उसके बारे में उसने डायरेक्शन दी है। ये एक मामला था डब्लू कुजूर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास में वैसे तो बेल के लिए ये मैटर आया था, बेल तो सुप्रीम कोर्ट ने की नहीं, परंतु इसमें ये पाया कि जो चार्जशीट पुलिस दाखिल करती है आम तौर पे वो जो सेक्शन 173(2) है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का और सेक्शन 193(3) BNSS का, उसकी पूर्ण रूप से पालन नहीं करती है, उसकी अवहेलना करती है और इसको बड़ा सीरियसली उन्होंने लिया। जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको कोर्ट में भेजा जाता है। अब जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है, देखो पहली बात तो ये समझने की है कि जो भी FIR दर्ज हो गई उसका निपटारा किसी भी रूप में पुलिस स्टेशन में नहीं हो सकता, चाहे वो कैंसिल की जाए या उस अनट्रेस हो, सबूत ना हो, या फिर उसमें केस वर्कआउट हुआ है और उसमें अरेस्ट भी हुए हैं या बिना अरेस्ट के चालान किया है, हर हालत में कोर्ट ही उसका निपटारा करेगा। पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है कि FIR दर्ज हो जाए उसको अपने आप कैंसिल कर दे या उसको किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दे। तो इसमें जो चार्जशीट थी
वो डिफेक्टिव थी। उसमें आगे मैं बताऊंगा कि इस सेक्शन में क्या कुछ होना चाहिए। तो होता ये है कि जो 173(2) है CRPC, उसमें तो दिया हुआ है कि क्या क्या कंटेंट आमतौर पे एक चार्जशीट के फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसके बाद उसके आधार पर जो स्टेट है, यूटी है, उसने अपने अपने जो है रूल्स बनाए हुए हैं, और उन रूल्स में फॉर्म्स जो है वो दिए हुए हैं। उन फॉर्म्स में वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, दो जो स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, और जो यूटी है दिल्ली, उसकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे पंजाब पुलिस रूल लागू है, और पंजाब पुलिस रूल जो है उसका जो वॉल्यूम 3 है, उसमें ये रिपोर्ट के लिए एक फॉर्म है जिसका नंबर है 2557(2). फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25.57(2) PPR, उसमें सबमिट है। वो पूरा कंप्लीट फॉर्म है, उसी फॉर्म में करनी चाहिए, और कोई चीज़ मिस नहीं करते। होता क्या है कि प्रैक्टिस पे एक से दूसरे की किसी वजह से किसी ने कोई कॉलम छोड़ दिया, आगे छपा नहीं, तो फिर वो छूटता चला जाता है। तो आदत ये होती है कि उसको देखते नहीं है ओरिजिनल को कि क्या फॉर्मेट है, उसको भी नहीं पढ़ते हैं कि 173(2) में या 193(3) जो नया है उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं और क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो इसमें जो है उस फॉर्म में पूरी इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, फॉर्म में वो कॉलम होते ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट लिया कि भाई ये जो चार्जशीट है इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं ये इसकी कंप्लायंस नहीं करते हैं, और उन्होंने पाया इसी तरह के मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में भी इस तरह की कंप्लायंस नहीं हुई है, और बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजी को भी पहले कहा गया कि आप इसमें अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। तो अब जो इन्होंने ये जो जजमेंट था वो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने लिखा, और उसमें बड़ी डिटेल में जो इम्पोर्टेंस है, रोल है, किस तरह का किसका रोल है, किस तरह का नेचर ऑफ ऑफेंस है जो एक्यूज ने किया है, उसको विस्तार से लिखने की आवश्यकता होती। यही तो एक आधार होता है जिसके ऊपर आगे ट्रायल चलती है। अगर आपका आधार ही डिफेक्टिव है, उसी में ही कमी है, तो वो मुकदमा सिरे कैसे चढ़ेगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। आप कोर्ट में देखें, सबसे पहले वो चार्जशीट में ही देखता है कि सब क्या लिखा है, और उसमें ही अगर कमी है तो फिर आगे कैसे इसका ट्रायल चलेगा। तो उन्होंने ये बात सारी विस्तार से लिखी, और उन्होंने कहा कि जैसे 173(2) में जो लिखा है उसमें मोटी मोटी चीज़ हैं, जैसे इसके अलावा फॉर्म तो बहुत डिटेल में है जो मैंने देखा है। जो 25.57(2) जो फॉर्म है PPR वो बहुत डिटेल में है, पर 173(2) में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिनकी कंप्लायंस नहीं होती, और 173(2) के आधार पे वो फॉर्म बना हुआ है कि नेम ऑफ द पार्टीज होना चाहिए कि इसकी कौन कौन पार्टी हैं। ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए किस तरह की इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन,
फिर नेम ऑफ द पर्सन्स, उन लोगों के नाम जो एक्वेंटेड है, जो जिनको इस जानकारी का पता है और किस सर्कमस्टांसेस में वो केस हुआ है और कौन लोग हैं जिनको इस ऑफेंस का जो हुआ उसका पता है। और कोई ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है, भाई ये भी तो हो सकता है कि ऑफेंस ना हो, एफआईआर दर्ज कर ली, ये तो हम फाइनल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकती है, ऑफेंस हुआ और ना हुआ दोनों की बात करता है। और क्या जो एक्यूज हैं, जो इसमें अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार किया गया या नहीं गिरफ्तार किया गया? अगर एक्यूज को बिना गिरफ्तारी किए हुए चालान किया है तो वो भी बताया जाएगा, और अगर उनको गिरफ्तार किया है तो उनकी डिटेल, और अगर पुलिस ने बॉन्ड पे छोड़ा है, जमानत पे किसी को छोड़ा है तो उसकी डिटेल, और जो छोड़ा है विद श्योरिटी है, जमानती के साथ छोड़ा है या बिना जमानती के छोड़ा है, उसकी भी डिटेल आवश्यक है। और उसकी जो कस्टडी है वो अंडर सेक्शन 170 है सीआरपीसी या नहीं है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स अगर उसमें है, और अगर ख़ास तौर पे इसमें जो रेप वाले सेक्शन हैं 376, 376 ए, 376 ए बी वगैरह सी डी, जो भी सारे हैं ई तक, उनका जो है उस आधार पे उस तरह से मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच करनी होगी। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, पर कोई सफिशिएंट एविडेंस अगर नहीं मिलता है तो उसका भी जिक्र होगा, और पूरा डिटेल में कि क्या हुआ है, क्यों इसका एविडेंस नहीं मिला है, एफर्ट्स हुए हैं, क्या हुआ है, वो सब बातें उसमें लिखी जाएंगी। अब जो सेक्शन है 169 सीआरपीसी, जिसमें, और इसका जो बीएनएसएस है उसमें 189 बीएनएसएस है, तो उसमें अगर एविडेंस नहीं है और आपने जो एक्यूज है, अभियुक्त है, उसको रिलीज किया है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, उसको मेंशन करना पड़ेगा इसमें। और अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो सेक्शन 170 सीआरपीसी, और जिसका नए कानून में बीएनएसएस में 190 है, तो उसकी सारी डिटेल देनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड सारे उसको देने पड़ेंगे, जो 161 के बयान है वो देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें जो भी उसके डॉक्यूमेंट हैं वो सब होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये सब बातें इसमें बताई, ये सारी बातें बताई, तो आज हमने इसके डिटेल में बातें करी हैं। तो इसमें जितना भी जो चार्जशीट है, फाइनल है, जो स्टेट के रूल्स हैं, पुलिस रूल्स हैं, उनके मुताबिक फॉर्मेट में हो, 173(2) सीआरपीसी की कंप्लायंस करते हों, ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। मैंने प्रयास किया है कि मैं सरल बात में ये बात समझा सकूं, और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।